अली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हमने काफ़ी चीज़ें अली अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। बैंग बाजा बारात भी हमने अली का देखा, एंड अभी रिसेंटली एक एल्बम आया है ज़रीन खान के साथ, हमने वो भी देखा। सो कमिंग टू थिएटर नहीं या अब तो ऐसा लगता है थोड़ा टाइम बाद हमें हॉलीवुड जाके इंटरव्यू लेना पड़ेगा। अब तो सबको पता है अगली साल है ना, हॉलीवुड जाना पड़ेगा अगर टाइम मिले आपको तो इंडिया तो। नहीं वापस यहीं आना है, घर यहीं है, तो या इसलिए ये सब हो रहा है। हम यहाँ पे हैं, हम लोग हैं, प्रमोट कर रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, सो या न्यू स्टाइल। आई एम वेरी एक्साइटेड। या इसमें सवाल ये है कि अब आगे क्या कुछ किस तरह के रोल्स में आपको देखने को मिल सकता है? लाइक आई लव एक्सपेरिमेंटिंग। आई थिंक लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि नहीं, शायद कभी कभी तुम्हें एक चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें यू नो उसमें एक या एक तरीके का रोल करना चाहिए। मुझे पता नहीं वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। इफ आई मे कट हिम ऑफ, जो भी आई मीन इट्स अ कॉमिक फिल्म बट देयर आर सम ड्रामेटिक मोमेंट्स, तो कुछ ड्रामेटिक मोमेंट्स में जो मैंने देखा है इसका काम, आई थिंक इट रियली गुड ड्रामेटिक एक्टर, आई थिंक। थैंक यू। या द फ्यू थैंक यू। Yeah. So that's awesome. Yeah, but I mean, Future projects, yeah. And I think that's what I loved about this film. Like you know, how I said that there's a great graph. That at one point you see, you know, this as a simple boy, then you know there's this comedy happening, and there's lots of drama, and that's why I picked this particular script, because I like to be thrown into something that I can't see already. मुझे अगर आप रोल सुना दोगे और स्क्रिप्ट सुना दोगे और मेरे दिमाग में पिक्चर बन चुकी है तो मुझे मजा नहीं आता है। So that's it. Yeah, and script plays a very important role. It is very important. The director is important. Everything is important. Everything. अगर कहीं The चूक whole गए team ना, is very important. हाँ, क्योंकि आप इतना अच्छा प्रोजेक्ट बना दोगे और फिर आप कहीं प्रोड्यूसर चूक गया तो गए, फिर इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। So it is a very happy फिल्म, हैप्पी भाग जाएगी। अगर इसमें बात करें तो एक रिलेशंस जो है हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ, उसको एक अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है अभी तक, जिस तरह से हमने पहले भी बात करी, लोगों को पोर्ट्रे किया। एग्जैक्टली। हाँ, इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स नॉट अबाउट सम अदर ड्रामा। ये है कि हम तो सबके बीच में एक लकीर ही है जो हमें अलग करती है, अदरवाइज सब एक जैसे। कल्चर सेम है, सब सेम। सो वहाँ जाकर एज यू सेड, मुदस्सिर सर से भी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि वहाँ जाकर भी ऐसा नहीं लगा कि लोग अलग हैं, लोग सब एक जैसे। बट आई एम सरप्राइज कि लोग सरप्राइज्ड हैं उसको लेकर। अब हमें सरप्राइज क्यों होनी चाहिए कि वो हमारी तरह ही हैं। भाषा में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, कल्चर हज़ारों साल से एक ही रहा है, 70 ईयर्स में कितना फ़र्क आएगा। तो जब लोग कहते हैं कि अरे वाह आप तो बिल्कुल हमारी तरह हो, आई थिंक क्योंकि हम पैदा नहीं हुए हैं जब हम पाकिस्तान के बनने के बाद पैदा हुए हैं ज़्यादातर, तो वो हमारी ज़िंदगी में पाकिस्तान हमेशा एग्जिस्ट किया है। बट अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, कुछ पेरेंट्स के साथ बात करें, तो पाकिस्तान उनके लाइफ टाइम में बना था ना, उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि वो कुछ फ़र्क नहीं है। एंड देखा जाए तो अमृतसर और लाहौर में ज़्यादा दूरी भी नहीं है। कोई नहीं, हमने तो वहीं शूट भी किया। या आप लोग वाघा बॉर्डर वाघा पे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? That was fun. I was excited to be there, right on the edge of the border of Pakistan. Did you go when we were shooting? It's, No, I wasn't it's there. unreal. We shot one scene. Yeah. और वो पाकिस्तानी सोल्जर्स भी बहुत पोलाइट थे। I mean, वो भी हमको देख के मुस्कुराए। ऐसे नहीं है कि Like right there. yeah, And those the people on the other side. We started waving तो पूरा crowd वो ऐसे exactly on the other side. Yeah. Crowd भी वहाँ से हमें वेव कर रहा था। तो आई थिंक जो फैक्ट है कि लोगों के बीच में कोई एनिमोसिटी नहीं है। पॉलिटिक्स जब आ जाती है उसके बीच में ना, तब वो एनिमोसिटी आ जाती है और फिर नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म को इस्तेमाल किया जाता है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है फॉर पॉलिटिकल गेन। And Bollywood is huge there. So their entertainment में भी Bollywood is बहुत सारे फैंस हैं। yeah. कल्चर सेम है, रिलेशनशिप सब same है। फैमिली स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह वगैरह। खाना शायद उनका ज़्यादा अच्छा है। वो है उनका बहुत अच्छा खाना है। बट हमारा भी है। हमारे भी पंजाब और कश्मीर में तो सिमिलर खाना बनेगा ना। Yeah. थोड़ा सा पंजाब में। हाँ कितना फर्क होगा। हाँ नहीं, लेकिन मुदस्सिर was telling me he was on and on and on about, you know how हमारे यहाँ दिल्ली, it's like basically saying दिल्ली में अच्छा है और मुंबई में नहीं है, या हाँ, वही है। वैसा हाँ, हाँ। कि लाहौर में उससे भी अच्छा है। अब वो बीच में वो प्रॉब्लम है लाइन का। हमने डायना को ज़्यादा डांस मूव्स में नहीं देखा, लेकिन अभी गबरू जब हमने देखा तो लगा कि हाँ इवन डायना कैन डांस। तो डायना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लाइक पूरा शूटिंग का मीका के साथ?
गाना? It was a fun video and a fun song. It was the only peppy number that we had. Exactly. Because everything else is from the album is part of the movie, and you know, I had to keep that kind of sentiment or whatever. But this was the end credit song, which was all good fun. So it was fun to get out of the movie space and just do something. वैसे तो सारे सॉन्ग्स ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी अगर आपसे जानना चाहें कि आपका फेवरेट कौन सा मेरा है? आशिक तेरा है। आशिक तेरा। हाँ। अली का भी आशिक तेरा। लिखा गया है, बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया है। तीनों का फेवरेट आशिक तेरा है। You know, after a long time, it's the words that are more catchy. Yeah. हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग फंस गए उसमें बीट में कि इसका बीट अच्छा है, इसका वो अच्छा है, एंड आजकल वो जमाना ही बदल गया। द लिरिक्स आर रिटन ऑन द म्यूजिक। पहले लिरिक्स पे म्यूजिक बनती थी, एंड दैट हैज चेंज्ड। आई लव दैट मुदस्सिर wrote it and then you know came with the so he is old school act. आनंद एल राय का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। हमने रांझना देखी, तनु वेड्स मनु देखी, एक अलग तरीके की हमने रोमांस उसमें देखा, एक अलग तरह का कॉमेडी हमने उसमें देखी। थोड़ा सा लगता है प्रेशर है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहेंगी? I mean from my side I think Diana is similar है। For example जब मैं बाहर जा रहा हूँ कहीं पे और मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो जब तक मेरे बैग्स मैं पैक करके फ्लाइट में ना बैठूं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कहीं जा रहा हूँ। जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठता हूँ ना, तब मेरे को लगता है कि ओह हाँ, आई एम ट्रैवलिंग। That vibe with Anand Rai and the whole gang na, that you're not scared. There is no scare. For once na, there is no stress. Stress अब आनंद है, stress एंड ट्रेलर्स को भी इतना अच्छा रिस्पांस Yeah. मिला है कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल वहाँ भी कम हो जाता हम है। लोग ना Responsibility on himself, and he's Yeah. like, you Yeah. guys chill. हाँ। I'll figure it out. थोड़ी सही से कुछ नहीं ना, हम सब साथ में बैठ के एक दिन अपनी पिक्चर देखेंगे, हंसेंगे, बस खत्म। Yeah. That's it. Yeah, it's like जो होगा Santa होगा, वो Claus। बाहर है। मूवी रिलीज होगी, हैप्पी भाग जाएगी और सबको पता चलेगा कि आखिर हैप्पी भाग कर रही है। अच्छा, ये सवाल है, हैप्पी भाग कर जाएगी किसके पास? ये भी सस्पेंस है। ये तो सबसे बड़ा सस्पेंस। मेरे पास जाएगी। है ना, मेरे कोशिश पास। तो ये रहती है। हम कुश्ती लगाते हैं, एंड देन जो जीतता है ना, वो उसके पास जाती है। देख, मुझे ना तो ये बांध दिया है माइक से, मैं सिर्फ इतना आ सकता हूँ आगे। इसीलिए तो मैंने बोला है। लेकिन पूरी स्टारकास्ट इसके भाग रही है आगे- ना, तो बांधना बनता है, स्पेशली हैप्पी को, क्योंकि हैप्पी बहुत भाग रही है। सो थिएटर्स में जाइए और पता लगाइए कि आखिर हैप्पी भागकर किसके पास जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफ़ी खूबसूरत इसके गाने हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है, तो आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा कि आखिर हैप्पी जाएगी किसके पास भाग के, क्योंकि भाग तो बहुत रही है हैप्पी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू हम लोग के साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी भाग जाएगी। थैंक